साथियों, आप आज फिर से प्रोग्राम देख रहे हैं जन की बात। हम मन की बात नहीं करते, मन की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये वही गांव है जिस गांव को नेशनल टीवी चैनल्स पर दिखा करके प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में वाहवाही बटोरी थी। लेकिन इस गांव के लोगों का जीवन किस प्रकार वो व्यतीत कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाने के लिए ये खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मन की बात आपने सुनी होगी, लेकिन जन की बात सुनिए, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आप लोग ये देखिए तस्वीरें कि ये लोग हमसे बात करने के लिए एक दो व्यक्ति, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि वो पानी के बीच में से इस ओर आने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। ये तू बाजा इधर आएगा ना। अच्छा, देखो साड़ी जमीन है, सब्जी लानी है हुण सानू बड़ी परेशानी है जी। मैनू रनीए तू आना मैं जैसा गड्डियां नहीं होंदी काम किस तरह करना है, बड़ी मुश्किल है साडे बच्चे इत्थे पढ़दे लेकिन असीं पाया पूल मोड़ जाना मैं गड्डियां दा खर्चे वध गए। देखो मेरे काम काज ही इत्थे है, इस बंदे नूं पुछ लो मैं 12 महीने ये जदों दा गया मैं बिल्कुल इधर बनने की कोई समस्या ही नहीं साडी। इहने अपने पैसे दा बनाया दा उन्हें देखो मैं उधरों आया हां ते आके जमीन 'च ट्रैक्टर तलाड़ू लिआंदा मैं। कितनी देर दा होया ये तो तकरीबन काफ़ी देर दा जी। सर जी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है साढ़े लिए हूँ इतों अं शार्ट टर्न जम्मू किते भी जा सकने काम करने, इधर सानू इन्नी परेशानी है, घूम के आना पैंदा है। कितने किलोमीटर पै जांदा तुहानू? किलोमीटर ज़्यादा ये भाई 12-13 किलोमीटर एक साइड दा एक साइड। अच्छा, अगर निकलना अपने मोटरसाइकिल 24 साल से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर। देखो सर बड़ी समस्या माड़ी है, सब तो बड़ी समस्या सानू यही है। एक तो सानू बाढ़ की परेशानी, दूसरी दी परेशानी। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अभी आप बीच में से इस ओर आए हैं पार करके। जी सर। तो क्यों इसको पार कर रहे हैं? ये इसका पुल कहाँ है? सर पुल तो इसका यहीं बनना चाहिए, पर वैसे वो आगे चला गया है, तो हम इसी गांव में रहते हैं और इधर मेरा खेत है। नहीं, ये कब से जो टूटा हुआ है? जी सर कब से टूटा हुआ है? साथियों, इस वक्त मैं शेरचक गांव में खड़ा हूं और शेरचक गांव के उस पार अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो त्रेवा है, रंगपुर त्रेवा बताया जा रहा है। और ये इलाका अरनिया में है और अरनिया का ये इलाका बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर से कोई फायरिंग शुरू हो गई या बमबारी कर दी गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले इनसे जान लेते हैं। ये देखिए तस्वीरों में जो लोग बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो रंगपुर त्रेवा में खड़े हैं उस पार, लेकिन हमारे साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ये एक दरिया है और ये जो इन लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके ये एक छोटा सा पुल नुमा एक पुल बनाया था, लेकिन वो भी बह चुका है। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम बलजीत राज है। जी बलजीत राज है। बलजीत जी, ये कब से आपका ये जो पुल बीच में है आपका इस दरिया के इस नदी के, ये कब से टूटा हुआ है? सर हो गया कोई 2 महीने। 2 महीने से टूटा हुआ है। जी हाँ सर। ये किसने बनाया था? ये गवर्नमेंट की ओर से बनाया गया था या किसने बनाया था? ये सर गांव की तरफ से बना था। गांव के लोगों ने खुद से पैसे लगाए थे पार कर? हाँ गांव में खुद से पैसे लगाए थे और गुड़ाई की थी इन्होंने सभी गांव में। सभी गांव के लोगों ने? हाँ। तो आप लोगों के जो खेत हैं वो किस तरफ हैं? सर हमारे खेत पास ही साइड है। अच्छा, शेरचक वाली साइड है। तो आप लोग अब जब आते हैं अपनी खेतों में जाने के लिए तो फिर इस नदी में से निकल करके आते हैं या कैसे आते हैं? सर नदी में निकलना पड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है सर। तो आप लोग अपने जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक थे या फिर सांसद हैं या फिर और पार्टियों के जो नेता हैं, उनसे पूछते हैं आपकी ये परेशानी का समाधान करिए कुछ? काफ़ी बार आए हो, जब भी इलेक्शन होती है तो वो कहते हैं कि हम बना देंगे, उसके बाद तो वो बनाते तो उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते इधर। तो एक बार पहले भी आते थे, देख के चले जाते थे। तो काफी बार बोला उनको, जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं आते नहीं वो इधर। हाँ, तो जब वो इलेक्शन का दौर होता है, वोट लेने के लिए आते हैं, तो तब आप लोग नहीं पूछते हैं उनसे कि भाई हमारे लिए ये परेशानी
किस लिए बना कर रखी हुई है? सर आप पूछते तो हैं, लेकिन कितने बार पूछे, वो बड़े लोग हैं, एक बार जाता दे के चले जाते हैं, उसके बाद मिलते नहीं वो। मेरी किसी साथ वाले व्यक्ति से बात करवा दीजिए, किसी से जो मेरे साथ बात करें। आप अपना नाम बताइए भाई साहब, नाम क्या है आपका? हमारा नाम जसपाल सर। ये क्या कारण है कि आप लोगों के लिए ये मुसीबत बना के रखी गई है? सर देखो वे कितनी प्रॉब्लम है आपने फुल्की आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। पानी आ रहा है वहाँ में, लगी पानी खड़े हैं जो डूबे हैं अभी। हाँ, नहीं तो आप लोग अब जब अपने खेतों में आना चाहते हैं तो कैसे आते हैं अपने खेतों में? वो दूसरे गाँव में फिर के आते हैं। कितने किलोमीटर है? कोई 6-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अगले में जाएंगे, फिर पूल से मुड़ के फिर वापस आएंगे 13 चक में, 15 किलोमीटर बन जाता है। तो ये कितनी देर से परेशानी है आपके लिए? ये जी 47 की है। 1947 से ही ऐसा है? तो ये जो पुल तैयार किया गया था, एक किस्म का पुल कह सकते हैं, ये किन लोगों ने बनाया था? ये पुल बनाया लोगों ने, पिंड का सहयोग लेकर करके बनाया था। तो जो आपके नेता हैं, जो वो लोग नहीं बना करके आपको देते, या आपके लिए कोई फंड नहीं है कि आपको पुल बना करके दिया जाए ताकि आप अपनी खेती में खेती बाड़ी कर सकें आराम से? अरे तो कोई नहीं बना के देता अभी। खुद ही से करता है, अपने भाई करते चलता करता करके पैसा लाता है। हाँ, तो जब आप लोगों ने सब कुछ खुद करना होता है तो फिर इन नेताओं को जब आपके गांव में आते हैं सवाल नहीं पूछते हैं आप? सर पूछते थे, वो तो हाथ आते थे, बाद में पूछते भी नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब इलेक्शन आता है दारू वारू बांटी जाती है, यहाँ पर पैसे बांटे जाते हैं नेताओं की ओर से? सर पैसा पूछा नहीं, गाँव वाले नहीं देते पैसे। नहीं लेते हैं? हाँ। दारू वारू तो बांटते होंगे नेता? नहीं सर, बांटते तो है ना, लेकिन नहीं देते नहीं है। आप लोग नहीं लेते हैं? हाँ जी हाँ। इस बार वोट किसको दिया था? सर वो अपना बीजेपी को दिया था। हाँ, तो आज अगर ये जो खबर अब चलेगी, ये भाजपा के नेता देखेंगे तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं उनसे? हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने नेता? इससे आधा किलोमीटर आगे एक पुल बनाया गया है, सुना है मैंने। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक पुल बनाया गया है जिसको कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपने नेताओं से कहा है कि हमें पुल की ज़रूरत है? परिवार क्या है सर? क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं बांधेगा जैसे रहते हैं, लेकिन बनता नहीं है। नहीं बनता नहीं सर। अच्छा, इस बार क्या इरादा है आप लोगों का? वोट करेंगे क्या भाजपा को या किसी राजनीतिक पार्टी को? ऐसी नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे? ऐसी नहीं करेंगे। ऐसे नया वाला देखेंगे। तो नया आदमी देखेंगे, तो अगर वो भी काम नहीं करेगा फिर क्या करिएगा? फिर उसकी वजह से वो देखेंगे सर। जहाँ पैसे हो रहा है आगे भी नहीं चलेगा सही। जी, चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आप सबका। आ जाइए आप इधर। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। जो शेरे चक के इस तरफ के लोग हैं, उन लोगों से बात हो गई है। उन लोगों ने कहा है कि इस बार जो गलती हम लोगों से हुई, हम लोगों ने भाजपा को जो वोट कर दिया, वो गलती है, भारी गलती है, और अब वो गलती नहीं करेंगे। ये जो शेरे चक है, इस ओर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं? ज़्यादा पॉपुलेशन किन लोगों की है? सब मिक्स हैं सर, सब मिक्स हैं सर। हाँ, सब मिक्स हैं, मिक्स पॉपुलेशन है। तो फिर यहाँ पर नेता वेता आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए इलेक्शन में? आते हैं सर, वो आते हैं बस हौसला बधाई करके भाग जाते हैं। हाँ, वोट देते हैं आप? अब वोट देना पड़ता है, क्या करना है। क्यों देना पड़ता है? ज़बरदस्ती ले लेते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अपना है, फिर देना ही है, कहीं न कहीं तो देना पड़ता है। हाँ। उसमें एक कॉलम नोटा का होता है कि जब आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना हो, आपको कोई नेता पसंद ना हो, तो आप नोटा पे बटन दबा सकते हैं ताकि
आपकी पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है, ये भी होता है। और सर हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन इसलिए हमको कोई इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम जिसको चाहे दे इस बार वोट किसको किया? सर अभी तो कोई पक्का नहीं है, देखेंगे अगर कोई अच्छा ये किसको था, अभी किसको दिया? पिछले बार तो मोदी को दिया था। मोदी को दिया था। अब अगर ये वीडियो जो है भाजपा के नेता देखेंगे, कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। नहीं सर क्या कहना है, हमको तो चाहिए पोल चाहिए ना, हमारी तो समस्या यही है ज़्यादा। अगर आप लोगों को पुल मिल जाएगा तो क्या फिर वोट भाजपा को दे देंगे? देखो जी कोई भी काम करेगा ना हमारे लिए अच्छा, हम वोट उसको ही देंगे जो काम करेगा। वही। तो अब तो काम कोई नहीं कर रहा है, कभी अप्रोच की है, मिले हैं उन लोगों से? नहीं सर हम नहीं मिले, कभी टाइम फुर्सत नहीं मिलती घर से। हाँ वो लोग आते हैं आपके पास? कभी आते हैं सर, हम काम धंधे में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, कभी किसी से मुलाकात तो हो ही नहीं। नहीं, आपके गांव में तो नेता वेता आते होंगे? वो आते हैं सब, हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, आते होंगे कभी पीछे से। अच्छा। हाँ। कोई अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आप उस गांव से हैं, रंगपुर त्रेवा से। तो कौन है सरपंच? ये बलबीर कौर सर। बलबीर कौर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सीधी उनकी बात हो रही थी उन दिनों में, और आपका गांव इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया गया था, नेशनल टीवी चैनल्स पर दिखाया गया था, तो ये तस्वीरें नहीं दिखाई गई। सर इसका मेरे को मालूम नहीं है, वैसे बलबीर कौर सरपंच करेगा। नहीं, लेकिन ये पता था कि आपका जब नेशनल टीवी चैनल्स पर जब आपका गांव दिखाया जा रहा था, जब कोविड-19 का दौर था, जब लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम पर आपका गांव पूरे इंडिया में दिखाया जा रहा था। सर उसका मेरे को मालूम नहीं है, उसका आंसर तो दिखाया गया था? नहीं मैंने देखा था। नहीं देखा आपने। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका गांव नेशनल टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, उसके नाम पर वोट भी बटोरे गए, सियासत भी की गई, लेकिन ये किसान लोग हैं, इनको उन चीज़ों का पता नहीं है या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, परेशानी कितनी है? परेशानी सर बहुत है, बहुत परेशानी सर। कितनी देर से है ये परेशानी? ये सर बरसात से पहले का ये नहीं, ये परेशानी कब ये सब जब से पैदा तब से देख रहे हैं? तब से यही देख रहे हैं। हाँ कई नेता आए, कई चले गए, कहीं आए कहीं चले गए, किसी ने नहीं मिला। किसी ने बनाया। बोलते हैं कर देंगे बस होता नहीं किसी से। कहते हैं आप लोग कि बना दीजिए, हम तो कहते हैं हाँ, वो बना दो, पर बनाना तो उन्होंने जिसके पास पावर है, हम क्या कर सकते, नहीं बनाते। इस बार वोट किसको किया था? सर इस वो अरे मेरे को नहीं मालूम, वोट किया था किया तो था। मतलब किसी पार्टी को तो किया होगा। हाँ जिधर पापा ने बोला था उधर ही किया था हमने, मतलब अपनी मर्जी से नहीं किया। नहीं किया था अभी तक। अब अफसोस हो रहा है। अब तो हो रहा है। अब जो भी बनाएगा हम उसी को वोट डालेंगे, चाहे कोई भी पार्टी को। मतलब पुल चाहिए? पुल चाहिए बस हमारे को, कहा ही नहीं। क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, रात को जाता हूँ। गांव के लोग तो कहते हैं। गांव को कहते होंगे पर मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम गौतम कुमार है। ये क्या जो देखिए पार तस्वीरें, लोग इकट्ठे हो चुके हैं वहाँ पर, लोग बात रखना चाहते हैं, नेता नहीं सुनते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि मीडिया सुन ले और मीडिया के माध्यम से ही नेता देख लें, तो शायद वीडियो देखने के बाद शर्म आ जाए और शर्म आने के बाद इन लोगों के बारे में कभी सोच लें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं करता हूँ आपसे बात। जी ये जो हालात हैं आप कब से देख रहे हैं? सर हम भी शुरू से देख रहे हैं। नेता बेता आती हैं, रैलियाँ होती हैं यहाँ पर, जलसे होते नेता का काम ही यही है। होते हैं जलसे? जलसे होते हैं, सब कुछ होता है। अभी होने वाले हैं जलसे, तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। तैयारियाँ हो चुकी हैं? हो चुकी हैं सभी। नेताओं की गाड़ियाँ घूमने लगी हैं और लारे लगाने शुरू हो जाएंगे। अब 3-4 साल मिलते नहीं हैं, उसके बाद लास्ट साल में आते हैं, शुरू कर देंगे बताना। पुल बन जाएगा, जे बन जाएगा, वो बन जाएगा, सिर्फ वोट लेने हैं, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं जब आपके यहाँ पर नेता आते हैं? क्या कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ आपको सुनाते हैं जब आप उनको वोट दे देते हैं? सब ख्याली पुलाव बनते हैं और कुछ नहीं। कोई पुराना एक वादा जो किया वो पिछले नेता ने? सर मेन ही यही है, पुल उन्होंने क्या कहा था? बनाएंगे। कौन नेता था? सर अभी सर जो मौके है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जुगल किशोर साहब, आए थे वो? सर वो आते ही होंगे, वोट के टाइम तो सभी आते हैं। अच्छा वोट मैं आपसे करता हूँ बात। तो लोकल विधायक कौन थे यहाँ से जो जीते थे? सर एमएलए जहाँ से खाता हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जो लोकल इधर से जीते थे, वरनैया से जीते थे, कमल अरोड़ा साहब।
आपका इलाका उन्हीं में आता था? नहीं सर, आपके कौन हैं? मेरे साथ इधर जो हमारे इधर जीते थे वो चौधरी श्यामलाल जीते थे। चौधरी शामिल जी जी। आते हैं गांव में? हाँ हाँ, वो आते हैं। फिर क्या बात करते हैं? उसके बाद अभी डीडीसी की अभी टोनी साहब जीत गए। तो नहीं आते हैं? हाँ आते हैं वो? आते हैं, फिर क्या करते हैं आके? वो भी बोलते हैं ठीक है कर देंगे, और वो करते भी हैं जो काम बोलते हैं। ये तो नहीं हुआ। तो अभी फिर सर आप ही देख लो डीडीसी की कितनी पावर है। बताएं, एमपी का काम है सर, बड़े प्रोजेक्ट हैं ये। मतलब नेताओं की, पार्टियों की रंजिश का शिकार आप हो रहे हैं? जी जी, ये कह रहे हैं? प्रॉपर हो रहे हैं सर। जी, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर लोगों की? कितने लोग, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं? गांव बहुत है सर, इधर पीछे भी गांव है, इधर भी ये पुल जो है बहुत से गांव को लगता है। अगर मैं नाम गिनती कराऊँ, टोटल कितने गांव होंगे? टोटल ये इधर आ गया पहले त्रेवा पंचायत कितने होंगे? गाँव या मेंबर गांव कितने होंगे? गाँव कम से कम 10-20 गाँव, 10 गाँव से ज़्यादा मान के चलो इस आप। तरफ? इस तरफ जो त्रेवा से इधर आएंगे। रामपुर के इस तरफ जो गांव हैं, हाँ, वो 10-15 गांव 10-15 गाँव हैं जो इधर मतलब जिनको ये पुल लगता है, जिन्हें इधर आना है। जिनको पुल ये चाहिए, मतलब ड्यूटी वाला है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई खेती बाड़ी वाला है, कोई कुछ है, उसको ये पुल जरूरी है। इधर इधर कितने हैं आप? इतने इधर लगा लो। अच्छा, 10-20 गांव इधर भी है, हाँ, जिनको इधर आना जाना है, किसी से मिलना है, रिश्तेदारी में जाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पंचायत जाना है, कहीं भी जाना है, ये सबको। मतलब कुल मिला के 20 से 30 गांव हैं हाँ जी, 20-30 से ज़्यादा ही होंगे। जिनको ये पुल चाहिए। चाहिए सर। तो 20-30 गांव हैं, और 20-30 गांव की वोटिंग के बाद एक विधायक जीत जाता है। हाँ जी। सांसद तक यहाँ आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी सुना है मैंने, यहाँ आए थे। ना मेरी बात सुनो सर, ना नवजोत सिद्धू आया, ना जुगल किशोर आया। मेरी उम्र 60 के आसपास होने वाली है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ जी ऐसी ही हालत है इसकी। उसके बाद आज कोई 5-7 साल हो गया है, हमारे गांव के हमारे पंचायत ने योगदान किया। जो पाइपें हैं, कमाला पुल है जगह अरनिया में, ये पाइपें वहाँ पड़ी हुई थी, पाइपें वहाँ से कंट्रीब्यूशन किया, पंचायत ने किया, वो लोगों ने साथ दिया, गाँव वालों ने यहाँ ले आके टेम्परेरी बनाया इसको। टेम्परेरी बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, उसमें हमारे गांव के बच्चे लोग भी काम करते हैं, पंचायत भी थोड़ा योगदान देती है, बनाते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ी बारिश आती है, ऊपर की मिट्टी जुड़ जाती है, मिट्टी गई, ये वैसे का वैसा हो गया। तो फिर आपके नेता क्या करते हैं? नेता मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को ये दूसरा इलेक्शन हुआ अभी बीजेपी का जो आया है, जुगल किशोर हमारे यहाँ के एमपी हैं। हमारा किसी बंदे से पूछना जुगल किशोर की शक्ल जानता है कोई? मैं वाद शख्स हूँ, मैंने ब्यासपुर में देखा था कि हाँ ये जुगल किशोर है, तो मैं जुगल किशोर को नहीं जानता था। जबकि एमपी कोटे से बनेगा सर। एमएलए भी आए, उन्होंने बोला ठीक है बनवाएंगे हम, लेकिन नहीं पेश गई। उसके बाद एमपी को खत्म कर दिया उनको। एमएलए आते थे जो हाँ, एमएलए आते थे, हाँ, जो कमर रोड़ा जी, डॉक्टर कमर रोड़ा थे, आते थे बेचारे, वो बोलते थे हम भाई हाँ बनवा देंगे। बाद में तो असेंबली डिजाल्व हो गया, गवर्नर राज कर दिया। हमारे गांव के लड़के, हमारे सरपंच गवर्नर साहब से मिलके भी आए। हमारे जो यूथ लड़के थे वो गवर्नर साहब के पास गए, यहाँ पर प्रपोजल रखा, जनाब ये हमारे पुल बहुत जरूरी है। गवर्नर साहब ने बोला ठीक है, आश्वासन दिया, बन जाएगा। कौन से गवर्नर थे? सत्यपाल मलिक थे या सिन्हा? नहीं, पहले वाले सर, पहले वाले, हाँ, मलिक साहब। हमारे सरपंच साहब भी गए थे, सरपंच साहब ने तो हमारे को भी पूरे गांव को बोला हाँ भाई मैंने सैंक्शन करवा दिया, ये है, बन जाएगा। अब बीच में कहाँ अटका है, क्या है, वो तो वही जानते हैं सर। अटकी तो आप लोगों की जान है जिनके खेत हैं इस तरफ से उस। सर मैं इस गांव का रहने वाला, रंगपुर गांव का त्रेवा का रहने वाला हूँ। मैंने ये मकान बना रखा है। मैं आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक तो रिये जाते हैं, 8 किलोमीटर हो गया, 2 बच्चे गाँव में जाते हैं, 2 मिनट का रास्ता है, 12 किलोमीटर घूम के जाएंगे, 12 किलोमीटर वापस आएंगे। 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। हाँ, 1 घंटा आधा घंटा तो मान के चलो आप। दिक्कत तो है ही है सर, मतलब मेरे को नहीं, हर आदमी को दिक्कत है। जो जैसे वो सामने खड़ा ना गमछे वाला, उसकी खेती इधर है, वो सोच रहा है, 2-3 बंदे खड़े हैं कि मैं पार आऊँ कि ना आऊँ, पानी कम हो जाएगा जब बढ़ जाएगा, और इधर मैं कहीं फंस गया, पानी ज़्यादा आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। फिर किसी को फ़ोन करो, ऊपर से लेके आ जाओ। ये अभी उसी गाँव के उधर से आए हैं, ऊपर से आए हैं जी, खेती में चक्कर मारने के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नथुराम। आप किन मुद्दों पर वोट देते हैं? जब आप वोट देते हैं क्या डिमांड्स होती हैं आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप सरकारों से? क्या आप लोग क्या मिलना चाहिए? मुद्दे की बात नहीं मैं करता, मैं तो ये बात करता हूँ भाई, ये जो गांव है ना, कम से कम 10,000 की आबादी है यहाँ पर, और जब भी फायरिंग होती है यही मेन रास्ता है। जब भी गोलाबारी होती है ना, तो जहाँ से ही जाना पड़ता है। अगर ये पुल हो तो हम आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, अगर नहीं हो तो फिर बीच में ही हमें धक्के खाने पड़ते हैं। बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? जब गोलाबारी होती है तो फिर यही हालात यही हालात है, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है।
10,000 पॉपुलेशन है, लोग हैं जो 10,000 से ज़्यादा है। जो इस रास्ते से। हाँ, इस रास्ते से जाती है। अच्छा, आप लोग जब वोट देते हैं उस वक्त किन मुद्दों पर या क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड्स क्या होती हैं? वोट तो जो है वोटों की बात है ना, वो तो कोई भी नेता आएगा वो आपकी कहेगा डिमांड्स कि क्या हम होती ये हैं? करेंगे, वो आप क्या करेंगे। मांगते हैं कि क्या चाहिए एक आम हमने तो यही मांगा है, पुल दे दो, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ये सेंटर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सरकारें बदल गई? का है जी। मेरी कुछ 70 साल से ज़्यादा हो गई है, ऐसे ही मतलब सरकारें आई चले गई, चले गए। ये आई है, ये भी कल चले जाएगी, लेकिन हाल यही हाँ, यही हाल यही है। यही। आप मुझे बताइए कि आप भी हैं और जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कहा है कि बड़ी चिंता है महिलाओं की उनको। महिलाओं चिंता तो है, पर अस किन्ने किन्ने आए हैं इधर आए। ये पिंड साढ़ा, ये ग्रां इत्थों बाहर भमी तो आया है, ये साढ़ा खेतर, इधर खेतरा च जा रहे हैं। अज 4 दिन होया बंबी बंद पे दे, बंबी चलानी आए, कल भी हाड़ा था, परसों भी, चौथ भी हाड़ा था। रोज हाड़ा आई जंदा ते केह् करचै, साढ़ी अज ते मुंजी सुक्की चली है बाहर। ये भाजपा के नेता इस खबर को देखेंगे, हाँ। कुछ सवाल पूछना चाहती हैं हमसे? कि सवाल पूछना उनें, मोदी ने सानू केह् देना है? सानू ते सिर्फ पुल चाहिदा, और किश नहीं चाहिदा। हाँ, पैली जेहड़ी साढ़ी है दाने सानू आ दे खाने जोगे, पेंशन थोंदी सानू, सानू होर कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पुल चाहिदा सानू। पुल चाहिए। हाँ, जब आपकी शादी हुई थी त्रेवा गांव में, किस गांव से हैं? पसकाल मेरा प्योके, पसकाल उधर पनोरियां वाले पासे। कितने साल हुए शादी हुई? शादी हुए क्या चिर हुई है, काफ़ी चिर हुई है। 40 साल हो गए। हाँ, 40 साल हुई है उन्हें। 40 साल से ये हालात कैसे? इ'यै लेना है। पहले यही सो इन्ना नहीं डूंगा, ये लोगों रेता कड्ढी कड्ढी डूंगी कर JCB लाइए रेता कड्ढी कड्ढी ना ते एक डूंगी करी है। पहले डूंगी है नहीं, पहले बिच्चे लोग लगते हैं, इन्हें गोडे गोडे पानी होंदा। माइनिंग माफिया भी है यहाँ पर। हाँ, ये पानी जब भी आता ना, हाँ, बड़ा होंदा, तो फिर नहीं क्रॉस करे किया फिर जाता। क्रॉस नहीं होंदा। 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन के गांव हैं इस तरफ, 10 से 15 गांव इस तरफ हैं और 10 से 15 गांव इस तरफ हैं, जिन लोगों को ये पुल जो है आपस में जोड़ता है। ये पुल जब से ये लोग रह रहे हैं, इनका मानना है और इनका कहना है कि ये पुल तब से नहीं बना। कई सरकारें आई, कई चले गई, लेकिन इन लोगों के हालात यूँ के त्यों हैं। इन लोगों ने सरकारों से कुछ भी तो नहीं मांगा। ये लोग चाहते हैं कि कम से कम इनकी जान तो सुरक्षित हो जाए। बॉर्डर से जब फायरिंग होती है, बमबारी होती है, तो ये 10 से 15 गांव, जिसमें 10,000 से ज़्यादा की आबादी है लोगों की, उन लोगों को जान बचाने के लिए इसी रास्ते से निकलना पड़ता है और इस रास्ते के हालात आपने देख लिए। ये खबर हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? इन लोगों ने जब वोट दिया था तो क्या सोच कर दिया था? अपनी सुरक्षा के लिए जब वोट दिया था तो इनकी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा किसका था? अब इनकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि विधायक जीतते हैं तो आते हैं पुल बन जाएगा, सांसद जीते हैं आते हैं कहते हैं पुल बन जाएगा। ना सांसद आते हैं, ना विधायक आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अब आपको समझना होगा कि आपके वोट की पावर कितनी है और उस वोट को इस्तेमाल करके आप अपने काम करवा सकते हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शेरचक और रंगपुर त्रेवे के उस पार के 15 गांव और इस पार के 15 गांव जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, इन लोगों की ये डिमांड पूरी हो जाए और इन लोगों को ये पुल मिल जाए जो पिछले 70-75 साल से जिसकी ये मांग कर रहे हैं। अब देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।